जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो किए जा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी अपडेट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो लॉन्ग रेंज का डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, अब ये अपने क्रूशल ट्रायल के लिए तैयार है, जो कि 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना के 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट्स में इनका इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 2018 मई में इसको क्लियरेंस मिली थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, और 2018 से 2021 तक लगातार ये अलग अलग डिले की वजह से यहाँ पर प्रोग्राम डिले होता रहा था, लेकिन अब इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लॉन्ग रेंज आईआर डिटेक्शन देखने को मिलेगा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगी, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जैसे जो फीचर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी गंभीर है, वो अब अपने मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी के लिए जो इंजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको खरीदने के लिए जो बिड्स हैं इनको इनवाइट कर रहे हैं। ये जो सिस्टम होगा बेसिकली ये अलग अलग जो गैस टरबाइन इंजन है रियल वर्ल्ड में उनके ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान उनके जो परफॉर्मेंस है इसको इवेलुएट करेगा। अगर हम PWMS की बात करें तो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, जो कि अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, उनको एक्वायर करने, रिकॉर्ड करने और एनालाइज करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की बात अगर हम करें तो इस समय ये कावेरी इंजन से लेकर के जो मरीन इंजन है उनको भी विकसित कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भारत के रक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से कायाकल्प इसका कर देंगे, और भारत के लिए ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। भारतीय थल सेना के साथ लद्दाख में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि दौलत बेग ओल्डी एरिया में एक नदी को पार करते समय भारतीय थल सेना का जो T-72 टैंक है ये पानी में फंस गया, जिसके बाद अचानक नदी का जल स्तर है ये बढ़ गया और इसमें जो 5 जवान थे ये फंस गए हैं। और दुख की बात यह है कि सभी 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये सारा हादसा तब हुआ जब टैंक एक वाटर क्रॉसिंग को पार कर रहा था, और तभी अचानक वहाँ पर जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया है। तो हम फिलहाल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हादसे आने वाले भविष्य में हमें सुनने को ना मिले। दोस्तों, आपको प्रयागराज एयर शो याद होगा। प्रयागराज एयर शो में सबसे अंतिम में MiG-21 को फाइनल गुड बाय बोला गया था, और वो अंतिम एयर शो था जो MiG-21 के द्वारा कवर किया गया था, और अब फाइनली MiG-21 भारतीय वायुसेना को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि MiG-21 की स्क्वाड्रन नंबर 23 जो है, जिसको पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, इनको सूरतगढ़ से राजस्थान के नाल एयरबेस में बुला लिया गया है। और अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये कहा है कि जितने भी MiG-21 की स्क्वाड्रन है इनको एक जगह पर रिलोकेट किया जा रहा है, और अब चरणबद्ध तरीके से इनको रिटायर करने की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी। को जो एक स्क्वाड्रन है वो इसी वर्ष के अंत तक रिटायर कर दी जाएगी, और बाकी की जो स्क्वाड्रन है 2025 तक भारतीय वायुसेना को छोड़ देंगी। यानी कि MiG-21 अब इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं, और MiG-21 की जो सर्विस है उसको हम सब भूल नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी थे। भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A अब इनकी जगह लेगा, और इनमें जो रिक्त स्थान बनेगा उसको पूर्ण करने का काम तेजस के कंधों पर होने वाला है। जैसे कि हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि जो BMP-2 है इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और जो एडवांस सिस्टम है इनसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इसी बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 3172 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ साइन किया है, जहां पर वो BMP-2 के लिए जो एडवांस साइटिंग सिस्टम है और फायर कंट्रोल सिस्टम है उनको सप्लाई करेंगे, और आगे चल के BMP-2 और 2 के जो है टैंक्स हैं भारतीय थल सेना के, टैंक्स नहीं कह सकते बल्कि आप इनको इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी कह सकते हैं, इनमें इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि BMP-2 की जो नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है काफ़ी इनहेंस होगी। फिर चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का मौसम हो, BMP-2 वहाँ पर ऑपरेशनल रह सकता है। और ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि भारतीय थल सेना एक बड़ी संख्या में BMP-2 को ऑपरेट करती है, और सभी को मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जाना है। सब जानते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस समय भारत में सबसे लंबी दूरी तक जो सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है वो यही एयर डिफेंस सिस्टम कर सकता है। लेकिन रूस में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसको लेकर के, इसके मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर के भारत लगातार चिंतित था, लेकिन ये चिंता रशिया के द्वारा खुद दूर कर दी गई है।
स्पुतनिक के सोर्सेज की बात माने तो स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एक इंडियन कंपनी और रशिया की जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मैन्युफैक्चरर हैं, इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है या यूं कह लें साइन होने वाला है, जहां पर इन एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही रिपेयर करने का काम शुरू किया जाएगा। यानी कि जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट का वर्क होगा अब ये भारत के अंदर ही होगा। भारत को इसके लिए बार बार रूस की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।